प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललनवा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिवगुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, चोल नगरी में एक राजा चोल रहते थे। उनका राज छोटा सा था और वो राजा जो थे अपने प्रजा को बड़े दुख दिया करते थे। उनका प्रजा खुश नहीं रहता था। जब प्रजा खुश नहीं रहता था, राजा से दुखी रहता था। सारा लोग राजा से कहता था, राजा साहब, जी करता है मैं आपकी राज में आत्महत्या कर लूं, लेकिन आपके राज में नहीं रहूं। गुरु भाई बहना, इनके राजा के कदर व्यवहार से उनके घर में जो लक्ष्मी देवी देवताओं सब क्रोधित थे। कोई भी खुश नहीं थे। राजा के गलत व्यवहार के कारण राजा के घर में कोई रहने के लिए नहीं कहते थे। राजा से सभी नाराज थे। लेकिन गुरु भाई बहना, राजा तो राजा होते हैं। राजा मान के उनके गुणगान भी करते थे, उनका आदर भी करते थे, उनके घर काम भी करते थे। गुरु भाई बहना, समय बीतता बीतते 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 राजा का कुल में एक पुत्र जन्म लिया। और जब राजा के कुल में एक पुत्र जन्म लिया तो पूरा प्रजा कहने लगे कि हे राजा साहब, आपका जब पुत्र 12 वर्ष का हो जाएगा तो आप इसे राज अभिषेक कर दीजिएगा। मेरा राजा सही यही बनेंगे, और नहीं तो आपसे राज को छीन लिया जाएगा, दूसरे राजा को राजा बनाएंगे। राजा कहने लगे कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, मेरा बेटा ही राजा बनेगा, अच्छा तो है। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे राजा का पुत्र बड़ा होने लगा और राजा चोल जो थे वो भी खुश होने लगे। लेकिन गुरु भाई बहना, वो पुत्र जब बड़ा होने लगा तो भगवान को मंदिर जाने लगा, पूजा पाठ करने लगा और देवी देवताओं का पूजा पाठ करके, देवी देवता को भजन कीर्तन करके सभी देवी देवताओं को मन को मोह के रखता था। इतनी अच्छी आवाज में, इतनी बेसुरा आवाज में गाते थे, इतना उनका अच्छे सुर था, अच्छा गला था कि उनका गला की आवाज सुनकर ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी दुर्गा, जो भी देवी देवताओं थे सभी मोहित हो जाते थे और उस बालक के सामने बैठकर उनकी भजन सुनते थे। गुरु भाई बहना, जब वो पूजा करके उठता था तो सब देवी देवताओं उसे आशीर्वाद देते थे। सब देवी देवताओं कहते हैं कि राजा तो इतना बुरा है, लेकिन उनका जो पुत्र है कितना अच्छा है, मैं इसके घर से कैसे जाऊं, कोई समझ में नहीं आता है। लक्ष्मी माता जो थे, लक्ष्मी माता कहते हैं कि 12 वर्ष में यदि अपने पुत्र को राज अभिषेक कर देगा तो ठीक है, नहीं तो इसके घर से चला जाऊंगा। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गया और जब 12 वर्ष बीत गया तो पूरे राज के लोग राजा से परेशान करने लगे कि राजा साहब, अपने बेटे को राज अभिषेक कर दीजिए। राजा कहने लगे कि तो ठीक है, हम राज अभिषेक कर देंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा बेटा, ये 12 कोस का जंगल है लगातार, और 12 कोस का जंगल के आगे एक कुल देवी का मंदिर है। उस मंदिर में दर्शन करके और मेरा जब घर बेटा लौटेगा उसके बाद सारी प्रजा को बुलाएंगे। मेरे घर का रीति रवैया यही है
और उसके बाद अपने बेटे को राज दे देंगे, राज अभिषेक कर देंगे। गुरु भाई बहना, ये जो राजकुमार था, राजकुमार को राजा बोले कि बेटा, बिना सेना के, बिना सिपाही के, बिना मदद के तुम्हें कुल देवी का मंदिर जाना होगा और मंदिर जाकर पूजा पाठ करके और तुम्हें आना होगा, राज अभिषेक करेंगे। गुरु भाई बहना, ये राजकुमार जो था कभी घर से निकला नहीं था, कभी इधर उधर घुमा नहीं था, घोड़े पर सवार होकर और माँ दुर्गा के देवी के नाम से, भोले बाबा के नाम से निकल दिया, चलने लगा। चलते 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 गुरु भाई बहना वही जंगल में चला गया। जब जंगल में चला गया तो जंगल पार होते होते ये थक गया। गुरु भाई बहना, इनका तो राजघराने का वस्त्र था, गले में हार राजा वाला, कानों में कुंडल था, राजा के राजघराने के, सिर पे मुकुट था, ताज था। गुरु भाई बहना, शाम हो गया, रात्रि हो गया, कुल देवी का मंदिर नहीं पहुंच पाया। अब ये सोचता है कि मेरे पिताजी कहते थे कि बिना मदद के जाना होगा और लौटकर भी आना होगा, मुझे पता भी नहीं चल रहा है ये जंगल कितना बड़ा है, मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, मैं तो भटक रहा हूं। एक ब्रिज के नीचे वो राजकुमार बेहोश गिर गया और जब बेहोश गिर गया तो घोड़ा जो था वहीं पर खड़ा रह गया। गुरु भाई बहना, उसी जंगल से एक झोपड़ी में रहते थे बेचारा इंसान, वो इसी रास्ते पे आ रहे थे तो देखते हैं उनके हाथ में दिया बाती था। वो देखते हैं कि अरे एक इंसान बेहोश गिरा है, ये कौन हो सकता है, लगता है कोई राजघराने का है, ये कौन है। गुरु भाई बहना, वो बेचारा अपना कुटिया में ले जाकर, झोपड़ी में ले जाकर और उसे पानी मारा और पानी मारकर होश में लाया। राजकुमार से पूछता है कि भाई तुम कौन हो, अपना दुख बताओ, इस जंगल में कैसे तू बेहोश पड़ा था। गुरु भाई बहना, ये वीरभद्रसेन राजकुमार जो है वो कहता है कि भाई मैं क्या बताऊं, कल के दिन मुझे राज अभिषेक होगा, मेरे पिताजी राज अभिषेक करेंगे, मैं राजा चोल का बेटा हूं, चोल नगरी का मेरे पिताजी राजा हैं और मेरा नाम वीरभद्र है। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर वो बेचारा, अपने भाई बहन दोनों रहते थे उस जंगल में, अपने बहन से बोले कि सुनो, ये राजकुमार है, इनके लिए सुंदर भोजन बनाओ। जब उसका बहन भोजन बनाने लगी तो उसकी बहन जो थी भगवान भोलेनाथ की भक्त थी, भगवान भोलेनाथ की पुजारी थी, बिना पूजा किए हुए वो भोजन नहीं करती थी। गुरु भाई बहना, वो दोनों भाई बहन जंगल में कैसे रह रहे थे इसका कहानी भी जान लीजिए। उनके पिता जो थे, माता राजा रानी थे और राजा रानी रह के अपने राज में राज करते थे। उनका राज में दूसरा राजा चढ़ाई कर दिया और उनके माता पिता को मार डाला और भाई बहन अपने राज से भागते भागते दूर चले गए और जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। वन के पतैया फल फूल खा के अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। भाई इधर उधर कमाने जाता था, लकड़ी बेचता था और बेचकर और अपने बहन का प्रतिपाल करता था। गुरु भाई बहना, बहन जो थी वो राजकुमारी थी, राजघराने की कन्या थी। ये वीरभद्रसेन सोचता है कि अरे ये तो जंगल में रह रहे हैं एक झोपड़ी में और इसका बहन जो है इतना सुंदर। गुरु भाई बहना, वो भोजन तो कर लिया उनकी बहन के हाथ से, लेकिन कुछ कह नहीं पाया वीरभद्रसेन। रात में सो गए
और सवेरा हुआ तो कहते हैं कि सुनिए, आप मेरा बहुत मदद किए हैं, इसलिए मैं आपको कुछ पुरस्कार देना चाहता हूँ। गुरु भाई बहना, ये जो बेचारा जंगल में रह रहे थे वो कहते हैं कि आप क्या मुझे पुरस्कार देना चाहते हैं, वो दिल खोलकर बताइए। कहते हैं कि ये मेरे गले का हार जो है वो आप रख लीजिए, और मेरा जो हाथ का अंगूठी है आप अपना बहन को दे दीजिएगा, क्योंकि आपका जो बहन थी वो मुझे बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाई, जो कि हम राजमहल में कभी वो भोजन नहीं किए थे। गुरु भाई बहना, उससे पूछे कि भाई आप इस जंगल में कैसे रहते हैं और आपकी बहन नहीं है, बहन कहाँ गई? ये वीरभद्रसेन पूछते हैं वो जंगल में रहने वाले से, तो जंगल में रहने वाले हैं वो कहते हैं कि मेरा बहन भगवान के मंदिर गई है। यहाँ से लगातार 3 कोस दूरी पर एक नदी है, नदी के अरार पे एक भगवान का मंदिर है, और उस मंदिर में मेरी बहन पूजा करती है नदी में स्नान करके। वो प्रतिदिन 3 कोस लगातार पैदल जाती है और पैदल आती है। मेरा बहन जो है 3 बजे सुबह में निकलती है और पूजा करके वहां से लौटती है। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर वीरभद्रसेन कहते हैं कि सुनो भाई, जब तक तुम्हारा बहन नहीं आएगी तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जी कर रहा है कि जो भोजन तुम्हारा बहन ने मुझे खिलाई फिर से मैं खाकर जाऊं। गुरु भाई बहना, वो जब बेचारी राजकुमारी आई जो जंगल में रह रही थी अपने भाई के साथ, वो आई तो फिर से भोजन बनाई और राजकुमार को खिलाई, वीरभद्रसेन को। और वीरभद्रसेन खाया भोजन और खाकर अंगूठी इनाम में दिया, और राजकुमार से बोला, ये जो जंगल में रह रहे थे उससे बोला कि सुनो भाई, मेरे पिता का नाम राजा चोल है और मैं चोल नगरी का राजकुमार हूँ वीरभद्रसेन। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो मेरे घर आ जाना, मेरे पिताजी अच्छा खासा नौकरी दे देंगे, और अपने बहन को भी लेकर आना और उससे बोले कि सुनो, मेरे घर एक बार मुझसे जरूर मिलने आना। जब मेरे राज में आना तो ये मेरे गले का हार और अंगूठी दिखा देना, लोग मुझसे मिला देंगे। ऐसे हो सकता है हम इसे नहीं मिलावे, और जब मिला देंगे ये दिखाने पर। और इतना कह के वहां से चल दिए। लेकिन जब अपना घर को पहुंचे वीरभद्रसेन, तो सिर्फ ही अपना मन में उसी राजकुमारी को बसाए रखे। रात्रि में उन्हें नींद नहीं आया। ओ मन ही मन राजकुमार वीरभद्रसेन सोचते हैं कि चांद जैसा उसका सूरत है, पान की लाली जैसा उसका होठ है, उसका कितना सुंदर चेहरा है, और भगवान की पुजारी है। मैं भी भगवान का भक्त हूँ और वो भी भगवान का भक्त है। वो जंगल में रहती है, वो भी तो एक राजकुमारी है, उससे मेरा ब्याह करने में क्या बुराई। अपने पिताजी को अवश्य बताएंगे, लेकिन वो कब मेरे घर आएंगे। गुरु भाई बहना, रात में सोया नहीं राजकुमार वीरभद्रसेन, और अपने पिता से जाकर बोला, पिताजी मैं अभी राज अभिषेक करने के लायक नहीं हूँ, मेरा मन छिनबिन चल रहा है, मेरा मन बेचैन है। राजा चोल कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, कोई बात नहीं, 4-6 महीने के बाद तुम्हारा राज अभिषेक करवा देंगे, हो जाएगा। लखा बोला, ठीक है पिताजी, वक्त बताएगा। बोले ठीक है। अब धीरे धीरे इसका रात का नींद और दिन का चैन उड़ गया। अब राजकुमार नहीं खाता था सही से और नहीं किसी से बात करता था, स्वयं अपना कक्ष में
बस उस राजकुमारी को याद करके, और बस लगता था मैं उससे कैसे मिलूं। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया, और 3 से 4 महीना हो गया। जब 3 से 4 महीना हो गया गुरु भाई बहना, तो ये जो बेचारा जंगल में रह रहा था अपने बहन से बोला, बहन मैं राजा चोल की नगरी में जा रहा हूँ, मैं चोल नगरी में जा रहा हूँ, और राजा चोल से कुछ काम मांगेंगे और कुछ रुपये हो जाएगा तो उससे तुम्हारा ब्याह करेंगे, क्योंकि अपना बहन को तो कुमारी नहीं रख सकते हैं, इसलिए तुम्हारा विवाह कर देंगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा, और जहां भी रहेंगे वहां चिंता नहीं रहेगा कि तुम कैसी हो, तुम्हारे कारण कहीं जा नहीं पा रहे हैं। बहन बोली, भैया आप मुझे जंगल में छोड़कर चले जाइएगा, कौन किस तरह आएंगे लोग मुझे कैसे। नहीं भैया नहीं, हम इस जंगल में अकेला नहीं रह सकते हैं। गुरु भाई बहना, वो लड़की बोली, भैया मुझे भी साथ लेकर चलो, यदि तू राजा के घर नौकर बनने के रहेगा तो मैं नौकरानी, मुझे लेकर चलो भैया। गुरु भाई बहना, भाई ने भी सोचा कि अपने बहन को लेकर जाना जरूरी है। वो लेकर चला गया गुरु भाई बहना, हाथ पकड़ के अपने बहन भाई दोनों राजा चोल की नगरी में, और राजा चोल के राजमहल के सामने खड़ा हो गया। वहां पे एक दरबान था, दरबान से बोला कि मुझे वीरभद्रसेन से मिलना है। दरबान बोला, अभी मैं तेरा गर्दन कटवा दूंगा, तूने इतनी नीच होकर मेरा राजकुमार वीरभद्र के नाम ले लिया, मैं अभी सेना को बुलवाकर और तेरा कारागार में डलवा दूंगा, या तो तेरा गर्दन कटवा दूंगा। झट से बेचारा जंगल में रहने वाला राजकुमार वही हार निकाला वीरभद्रसेन का, और बोला कि देखो ये हार देखो, अब तो मुझे राजकुमार से मिलाएगा। गुरु भाई बहना, दरबान चौंक गया और कहता है कि ये हार आपके पास, सबसे कीमती हार राजकुमार का है, ये तो पूरा राज जानता है इसके बारे में, आपके पास। बोले कि मेरा गहरी मित्रता है उनसे। गुरु भाई बहना, दौड़े दौड़े दरबान गया और वीरभद्रसेन के कक्ष में जाकर कहता है कि एक मुसाफिर आए हैं जिनका तन का कपड़ा फटा हुआ है, लगता है कि भूखे प्यासे हैं, उनका होठ सूखा हुआ है, पाँव में कोई चप्पल नहीं, बेचारा लगता है बहुत गरीब हैं, लेकिन आपका हार लिए हुए हैं, आपको खोज रहे हैं। उनके साथ एक कन्या भी है, बहन भी है। राजकुमार वीरभद्रसेन दौड़े दौड़े आया और आकर उसका गले में लिपट गया और बोला कि मैं तो 3 से 4 महीने से तुम्हारा रास्ता देख रहा था, चलो आ गया, मैं अब तुम्हें अपना कक्ष में ले जाकर आराम करवाते हैं। अपना कक्ष में वीरभद्रसेन ले गया और ले जाकर उन्हें आराम करने के लिए बोला, उन्हें पाँव धोने के लिए पानी दिया, खाने के लिए खाना दिया, अच्छे अच्छे व्यंजन उनको खाने में परोसा गया। दोनों भाई बहन खाकर बड़े प्रसन्न हो गए। राजमहल में बड़े खुश थे। अब ऐसो आराम की जिंदगी उसे लग रहा था थोड़ी देर के लिए। उसे तो लगा भाई बहन को कि मेरा सारा दुनिया इतना ही में है। दोनों भाई बहन बातें करने लगे कि राजमहल में कितना सुख मिलता है। भैया जब हम लोग राजमहल में थे तो बिल्कुल इसी तरह हम लोग जीवन बिताते थे, लेकिन भैया हम लोग तो जंगल में रहते हैं, तो मेरा तो सुख चैन छिन गया। गुरु भाई बहना, सवेरा हुआ तो ये जो राजकुमार था वो अपने पिता से जाकर बोला, पिताजी 2 व्यक्ति आए हैं, एक भाई एक बहन। जब हम कुल देवी के दर्शन करने जा रहे थे और कुल देवी से दर्शन नहीं करके जब रास्ते में बेहोश गिर गए थे,
तो वही मुसाफिर ने मेरा जान बचाया है। पिताजी, उसके साथ एक बहन भी है। उसके पिता कहते हैं, राजा चोल, सुनो बेटा, वैसा तो लोग तो आते जाते रहते हैं, उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर भगा दो, चला जाएगा। राजा वीरभद्रसेन, राजकुमार वीरभद्रसेन कहता है कि नहीं पिताजी, उसका बहन जो है बहुत सुंदर है, उससे हम ब्याह करेंगे और उसका राजमहल को रानी बनाएंगे। गुरु भाई बहना, राजा चोल कहने लगे कि इस बात को रखते हुए तेरा जुबान नहीं कांपा? वो कहाँ है और तू कहाँ? पता नहीं किस कुल खानदान से है, कैसा है, और उसका जोड़ी तुमसे नहीं हो सकता है। गुरु भाई बहना, राजा इनकार कर गए और बोले जाओ बाद में सोच लेंगे, देख लेंगे। गुरु भाई बहना, दिन बीत गया, शाम का समय हो गया। राजा अपने बेटा को कच्छ से दोनों को निकलवाए और अपना बंगले में उसे दोनों को रख दिए और सेना को बोला कि सुनो भाई, आज तुम्हें एक काम करना होगा। मेरा बंगले में 2 व्यक्ति है, एक भाई एक बहन। उसका गर्दन काट के और गड्ढे में भर के इतना बराबर कर देना कि जो पता भी नहीं चले कि यहां 2 व्यक्ति मारा गया है। सेना बोला ठीक है। गुरु भाई बहना, राजकुमार वीरभद्रसेन ने बात सुन लिया। बात सुनकर और जाके दोनों के हाथ पकड़ के कहता है कि आप इस बंगले में नहीं रह सकते हैं, मेरे साथ चलिए, आपका जीवन पे खतरा है। दोनों कहने लगा क्या? कहते हैं नहीं नहीं चलिए। गुरु भाई बहना हाथ पकड़ के और घोड़े पे बिठाया और तीनों वहां से चलने लगे। चलते 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 बहुत दूर चले गए। गुरु भाई बहना एक जंगल में पहुंच गए। जब जंगल में पहुंच गए तो वहां पे एक बहुत बड़ा सुरंग था और सुरंग के सामने तीनों खड़े हो गए। उनका घोड़ा वहां पर थक गया और घोड़ा आगे चलने से इनकार कर गया। गुरु भाई बहना पीछे से राजा चोल भी पीछा करते करते वहां पर पहुंच गए और इनसे छुप कर खड़े हो गए, इनको बातें सुनने लगे। तभी सुरंग से आवाज आ रहा है, वो राजा चोल भी सुन रहे हैं और वीरभद्रसेन और दोनों भाई बहन चारों लोग सुन रहे हैं कि कभी रोने का आवाज आता है सुरंग से और कभी हंसने का। ये कहता है वीरभद्रसेन, राजकुमार वीरभद्रसेन की भाई, इस सुरंग में क्या रहस्य है जो कभी रोने और हंसने का आवाज आता है? ओ मुझे बताओ। जो सत्य के देवी देवताओं हो तो मुझे सत्य बता दो, क्योंकि मैं भी भगवान का भक्त हूं। गुरु भाई बहना एक उधर में से निकली, हा हंसते निकली। तो ये वीरभद्रसेन कहता है कि भाई तुम क्यों हंस रही हो, बताओ। गुरु भाई बहना ये वीरभद्रसेन कहते हैं कि भाई अपना हंसने का रहस्य बताओ। तो ये कहती है उसमें से जो निकली कि मैं कुलनाशनी हूं, मैं सबको नाश कर देती हूं और मेरा रहस्य ये है कि जो चोल नगरी में राजा चोल है उसका मैं विनाश करने वाला हूं। वो बहुत बड़ा पापी राजा है, उसके महलों पे पाप विराज रहा है, उसके सिर ऊपर पाप विराज रहा है, क्योंकि वो राजा अपने जिंदगी में कभी पूजा पाठ नहीं किया है, कभी कोई दान पुण्य नहीं किया है और कोई कन्या कुमारी का यज्ञ नहीं करवाया है, कोई तालाब नहीं खतवाया है और अपने प्रजा को बहुत दुख देता है। इसलिए उसके घर में मैं विनाश कर दूंगा। गुरु भाई बहना ये वीरभद्रसेन कहता है कि भाई बताओ जो रोती है वो कौन है? गुरु भाई बहना लक्ष्मी माता प्रकट हो गए और कहते हैं कि मेरा नाम लक्ष्मी है।
मैं लक्ष्मी हूँ, राजा चोल के नगर में, उनका महल में मैं रहती हूँ, लेकिन मेरा समय पूरा हो गया है। अब उस घर में राजा का अत्यंत देखते देखते रहने का मेरा ठिकाना नहीं है, जगह नहीं है, क्योंकि उसका बेटा जो है वीरभद्रसेन, वो तो राज छोड़ दिया। तो इसीलिए अब उस घर में रहने से क्या फायदा। अब मैं उस राजा को, महल को लहरा दूंगा, हम निकल जाएंगे। माता लक्ष्मी कहते हैं उस राजा के महल से निकल जाएंगे, और माता विनाशनी कह रहे हैं कि उसका महल लहर जाएगा, उसका धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगा। गुरु भाई बहना, अब राजकुमार वीरभद्रसेन कहता है कि हे माता, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तो माता लक्ष्मी कहते हैं कि हे पुत्र, बिना है, उपाय है। जो इसमें नीचे देखो, इस सुरंग में नीचे देखो क्या है। कहते हैं तो अग्नि जल रहा है। हे पुत्र, जो अपना शरीर को आहुति दे देगा तो राजा का राज बच जाएगा और विनाशनी नाश हो जाएगा। विनाशनी खून का प्यासा है, उसे खून मिल जाएगा और राजा का राज में कुछ नहीं करेगा, और हम फिर से राजा के राज में प्रवेश कर जाएंगे, राजा के महल में रहने लगेंगे। गुरु भाई बहना, ये बात सोचकर राजकुमार वीरभद्रसेन तुरंत अपना राजघराने का वस्त्र उतारा और एक छोटी सी वस्त्र में आ गया और कहता है कि हे लक्ष्मी माता, मैं आपके कहने पर मैं विनाशनी के लिए आहुति देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि राज मुझे बचाना बहुत जरूरी है। मैं तो राजा का पुत्र हूं, मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा पूरा प्रजा बच जाएगा, मेरा पूरा प्रजा का जीवन दान मिल जाएगा। इतना कहकर और वो आहुति देने चला, कूदने ही वाला था कि जो राजकुमार जंगल में मिले थे, झोपड़ी में, जिनका झोपड़ी में वीरभद्रसेन रहे थे, वो हाथ पकड़ के कहते हैं, सुनिए, आप अपने पिता का एक ही पुत्र हैं, आप तो मेरे बहन से प्यार करते हैं, मेरे बहन के बिना आप अकेले नहीं रह सकते हैं, और आपका राजमहल में जरूरत है। इसीलिए आपके बदले मैं अपना शरीर का त्याग करता हूं, मैं अपना शरीर का आहुति देता हूं। आप सबसे पहले मेरे सामने मेरे बहन का मांग में सिंदूर भर दीजिए। गुरु भाई बहना, ये राजकुमार कहता है कि इस जगह पे वन में सिंदूर कहां से आएगा। गुरु भाई बहना, सुंदर सा थाल में माता पार्वती प्रकट होकर, और थाल में गजले की माला और सिंदूर, उनका शादी का जोड़ा दोनों का लेकर प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ साक्षी बन गए, और साक्षी बनके कहते हैं कि मैं तुम्हें विवाह करवा रहा हूं, तुम आज से पति पत्नी बन रहे हो, इसका मांग में सिंदूर भर के। गुरु भाई बहना, मैया पार्वती जो गजले लेकर आए, ओ वीरभद्रसेन उस राजकुमारी को गले में पहरा दिया और मांग में सिंदूर वीरभद्रसेन भर दिया, दोनों का ब्याह हो गया। गुरु भाई बहना, ए भाई अपने भाई होने का फर्ज निभाया, अपने बहन का कन्यादान कर दिया। वो बेचारा राजकुमार अपने बहन को हाथ राजा वीरभद्रसेन, राजकुमार वीरभद्रसेन के हाथ में धरा दिया, और वो क्या किया कि अपना आहुति अग्नि में जाकर विनाशनी के नाम से दे दिया। हे विनाशनी देवी, इस राजकुमार को छोड़कर और मेरा आहुति ले लीजिए। अपना शरीर को आहुति दे दिया, और आहुति देकर और राजा को राज को बचा लिया। गुरु भाई बहना, राजा चोल उधर से निकले और निकलकर खड़े होकर
अपने बहू को और बेटे को, बरवधू को हाथ पकड़ के और एक दूसरे के हाथ देते हैं और कहते हैं कि सदा सुहागवती रहो। बेटी, तू मेरा बहू नहीं, मेरा बेटी से भी बढ़ के हो, मेरा बेटा से भी बढ़ के हो। मेरा राज बचाने के कारण तेरा भाई ने अपने शरीर को आहुति दे दिया, अपना शरीर को त्याग कर दिया। इसीलिए मैं दुनिया में सबसे बड़ा कीमती तुम्हें मांगता हूं, तेरे से बढ़कर मुझे कोई संसार में नहीं है। बेटा घर चलो। गुरु भाई बहना, राजकुमार और राजकुमारी दोनों राजा चोल के साथ जाने के लिए तैयार हो गए और चलने लगे। तो गुरु भाई बहना, शंकर भगवान और पार्वती कहते हैं कि हे राजन, अपने बेटे और बहू को ले जा रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा बहू का भाई अपना शरीर का आहुति दे दिया, उसे लेकर नहीं जाना है। राजा चोल चौंक गए और कहते हैं कि अरे, वो तो अपना शरीर को त्याग कर दिया, अग्नि में जला दिया। गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं कि वो भगवान का भक्त था, भला उसका शरीर कैसे अग्नि में जल सकता है। वो अपने आप को आहुति दे दिया, लेकिन मैं उसका जीवन फिर से दिया हूं, वो फिर से जीवन दान उसका मिल गया है। वो अपना शरीर को आहुति दे दिया और फिर से वो मनुष्य तन में उसका जीवन दान मिल गया है, इसे भी लेकर जाइए। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा बड़े प्यार से उसे गले लगाए और कहने लगे कि हे पुत्र, आज से मेरा एक पुत्र नहीं, मेरा 2 पुत्र है। आधा हिस्से का उत्तराधिकारी तुम हो और आधा हिस्से का उत्तराधिकारी मेरा बेटा वीरभद्रसेन। गुरु भाई बहना, दोनों को, बेटा को, बहू को और बहू का भाई को, तीनों को राजा हंसते हंसते अपना राजमहल ले गए। वहां सैनिक जो थे, सैनिक तैयार थे दोनों को मारने के लिए, लेकिन गले में गजले का माला और मांग में सिंदूर, राजकुमार का भी सुंदर जोड़ा देखकर वहां तो चौंक गए कि अरे, राजा हम लोगों का ऑर्डर दिए थे मारने को लिए, और उधर से अपने बेटे और बहू, उनके भाई ब्याह करके लेकर आए हैं, द्वार लगे हैं। गुरु भाई बहना, राजा बड़े खुशी से धूमधाम से गृह प्रवेश करवाए और गृह प्रवेश करवा के अपने बहू को अंदर ले गए और खुशी खुशी राज में रहने लगे। अपने पुत्र को राजाभिषेक कर दिए, आधा आधा धन दोनों का बंटवारा कर दिए। गुरु भाई बहना, जब बेटा का राजाभिषेक हुआ तो उस राज के प्रजा जो थे बड़े प्रसन्न रहने लगे, बड़े खुश रहने लगे, क्योंकि ये राजा कंजूस राजा थे, निर्दयी राजा थे, कभी किसी को मान सम्मान दिए ही नहीं। तो गुरु भाई बहना, जो कर्म में लिखा रहता है वही होता है। बेचारी महल की रानी राजकुमारी थी, वन में रह रही थी, लेकिन उसका ब्याह एक राजकुमार के साथ हुआ, क्योंकि वो एक राजकुमारी थी, उसका कर्तव्य अच्छा था। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।